Okay, transition elements is the topic. Topic under discussion is transition metals. And we are going to discuss optical isomerism. Concept under discussion is optical isomerism in complexes. Okay. Concept under discussion is optical isomerism in complexes. तो बेटा आपसे कह सकते हैं कि डिफाइन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्सेस which are non-superimposable mirror images of each other. Complexes which are non-superimposable mirror images. इसमें वो कायरलिटी की कंडीशन नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ते थे, उसमें कायरल कार्बन होना मस्ट होता था। तो यहाँ पे कायरलिटी की कोई कंडीशन नहीं है। राइट। बस सिर्फ ये डिफाइन करें कि वो कॉम्प्लेक्सेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हों। अच्छा बेटा, एक कंडीशन भी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कॉम्प्लेक्सेस में। कंडीशंस बेटा ये हैं, एक कि कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स तब पॉसिबल होंगे जब कॉम्प्लेक्स क्या हो, इज या शुड बी ऑक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स शुड बी ऑक्टाहेड्रल। बाकी ऑक्टाहेड्रल के अलावा और कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। याद रखिए बात। तो कॉम्प्लेक्स शुड बी ऑक्टाहेड्रल, एक तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो, और बेटा दूसरी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट टू लिगेंड्स आर बाइडेंटेड लिगेंड्स। एटलीस्ट टू ligands are bidentate ligands, right? So these are the two conditions. If these two conditions are present, then optical isomerism will be present. Otherwise not. ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए और कम से कम दो लिगेंड्स बाइडेंटेड लिगेंड्स होने चाहिए। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन कि ड्रॉ। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके। ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स गिवन है, कोबाल्ट ओ एक्स होल थ्राइस, ओवरऑल चार्ज इज 3 माइनस, एंड दिस इज 3 मार्क्स क्वेश्चन। ओके बेटा, यू नो व्हाट इज ओ एक्स? यू नो ओ एक्स क्या है? मैंने आपको कहा था कि कोशिश करें कि आप मेमोराइज कर लें कि ओ एक्स क्या है। ओ एक्स पे 2 माइनस चार्ज होगा। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन है क्या? ये एथन डाइओएट आयन है। दिस इज एथन डाइओएट आयन। ऐसा है बेटा। मे और मे नॉट, ये ड्रॉ कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ, तो याद कर लें कि ये ओ एक्स का स्ट्रक्चर है, एथन डाइओएट आयन है। बेटा इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स आपके सामने है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों बेटा, क्यों है 6? क्योंकि एक ओ एक्स दो डेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो 3 OX 6 डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं बेटा? एक कंडीशन पूरी हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स होने चाहिए। यहाँ पे 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो यस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करने हैं बेटा, देखें। देखिए यहाँ मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूं, ये मिरर को रिप्रेजेंट कर रही है। डॉटेड लाइन इज फॉर मिरर। बेटा जरा देखें सामने, ये एक दफा देख लें कि मैं बना कैसे रहा हूं। ये दो सॉलिड लाइंस हैं, ठीक है, वेज है और डॉटेड लाइंस हैं, ऐसा है। और फिर इस तरफ भी बनाएं, ये कोबाल्ट है, दो सॉलिड लाइंस हैं, वेज है
और दो डॉटेड लाइन है। डज इट मेक सेंस बेटा? और ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसको मैं कैसे प्लेस करूं आप बताओ बेटा, सजेस्ट करो। कहीं भी प्लेस कर सकते हो, कोई भी दो प्लेसमेंट्स ले लो और वहां पे आप प्लेस कर लो। कहाँ मैं प्लेस करूं? लेट्स से मैं ओ और ओ यहाँ प्लेस करूं, एंड दिस इज सी डबल वन ओ, एंड दिस इज सी डबल वन ओ। डज इट मेक सेंस बेटा? एक मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। इसका स्केलेटल नहीं बना सकते क्योंकि कार्बोनल है ना, कार्बोनल का क्या करोगे आप? इसका स्केलेटल बोथ हुआ तो यूं बना सकते हो आप। तो तकरीबन बस कार्बन ही नहीं शो किया, बाकी तो सब कुछ शो हो रहा है। ये स्केलेटल होगा इसका। ठीक है, स्केलेटल भी बना लो, सो के नो इशू। ये बेटा देखो, अब इसको मिरर में देखें तो कौन सा लिगेंड कहाँ नजर आएगा? सामने देखें, मुझे बताएं। ये जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये फ्लिप कैसे होगा? मिरर इमेज इसका कैसे बनेगा? ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको मैं कहाँ लूं? इधर ले लूं मैं? डज इट मेक सेंस? तो ये इधर ले लूं, फिर बेटा बताएं ये वाला कहाँ लूं? ये कहाँ लेना चाहिए बेटा? यहाँ लेना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो लास्ट वन है विल बी हेयर। तो बेटा ये फ्री के 3 मार्क्स हैं, मतलब इसमें क्या था? लेकिन यू नो वर्कशीट कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं। आई डोंट नो, इसमें सो इजी। So this is how you draw optical isomers. Got it? If I take complex, let's say this complex is FeEn whole twice and Cl whole twice, and charge is 1 plus. Now beta, you know what En represents? En पता होना चाहिए, ये क्या है? इथेन डाई इमाइन। बेटा इमाइन इज विच फंक्शनल ग्रुप? NH2। तो कैन आई से दिस इज इथेन डाइमाइन? स्केलेटल फार्मूला में मैंने लिखा है। वेयर इज इथेन इन दिस? ये ये एक कार्बन दो हाइड्रोजन है और ये भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन है, तो इस इथेन पे दो एमाइन अटैच है। तो हाउ मेनी बायडेंटेट लिगेंड्स यू हैव इन द कॉम्प्लेक्स? तो एटलीस्ट 2 बायडेंटेट लिगेंड्स होने चाहिए। अगर बायडेंटेट लिगेंड एक होता फिर ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल ना होता। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसको बनाऊं ऐसे, अब इस ये कॉम्प्लेक्स भी ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं? बेटा इज इट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और नॉट? है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अगर मैं डाई एमाइन बेटा ऐसे बनाऊं, बेटा गौर से देखें, ये डाई एमाइन मैंने लिया ऐसे, और वेट वेट, मैं एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं बेटा। अगर डाई एमाइन में बनाऊं ऐसे, ये एक डाई एमाइन है, दिस इज वन ऑफ द डाई एमाइन, और ये दूसरा डाई एमाइन है, राइट? और ये क्लोरोलिगेंट है, ये क्लोरोलिगेंट है। बेटा बताएं क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है? इसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, तो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर दो बायडेंटेट लिगेंड हैं, इस तरह अरेंजमेंट में इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मिरर इमेज होगा वो सुपर इम्पोज करेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। इसका मिरर इमेज यही होगा। तो दैट इज वाई इस अरेंजमेंट में ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो इसको बेटा मैं क्या देता हूं? ए, राइट? तो अब बेटा मैं दूसरा अगर मैं बनाऊं एफ जी बेटा, सॉरी, ये तो अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिस्कस हो रही है ना। इसमें बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर, मैं बताता हूं अभी किस तरह से बनेगा। तो बेटा अब देखो इस डिस्कशन को, अब अगर मैं बायडेंटेट लिगेंड को यहां ले लूं, डज इट मेक सेंस बेटा? ये बायडेंटेट लिगेंड को मैंने इस पोजीशन पे लिया, दूसरे बायडेंटेट लिगेंड को मैंने इस पोजीशन पे लिया।
और दो क्लोरो लिगेंड्स को मैंने यहां ले लिया, और इस कॉम्प्लेक्स को मैंने कह दिया कि बी है। बेटा आप बताएं क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है? वही कॉम्प्लेक्स है, और इसको अब मैंने बी बोला है, तो क्या इसका ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है? पॉसिबल है। इसका मैं मिरर इमेज कैसे लूंगा बेटा? ये अगर मैं मिरर ले लूं, दिस इज मिरर, तो इसका मिरर इमेज विल बी अ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। दैट इज वाई अब ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होगा। बेटा एक मिनट, डिस्कशन अभी कंप्लीट होनी है। बताओ बेटा इसका मिरर इमेज कैसे होगा? क्लोरो लिगेंड्स को मैं कहाँ पे लूं? क्लोरो लिगेंड्स फ्लिप होके यहां आ जाएंगे, और जो बायडेंटेड लिगेंड्स हैं वो फ्लिप होके दूसरी तरफ चले जाएंगे कि नहीं? डज इट मेक सेंस? अब सुने जरा, लिखना छोड़ें बेटा, स्टॉप राइटिंग। देखें इधर, स्टॉप राइटिंग बेटा सब। बेटा ये कॉम्प्लेक्स सी है। ए सॉरी, बी एंड सी कौन से आइसोमर्स हैं? ऑप्टिकल। बी एंड सी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, लेकिन ए और बी, शाबाश, ए और बी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं। क्यों बेटा ए और बी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्यों हैं? कि जो क्लोरो लिगेंड्स की बेस पे, देखो हमने कल एक सिचुएशन डिस्कस की थी ना जिसमें दो लिगेंड्स एक जैसे थे, तो क्लोरो लिगेंड्स की बेस पे आप कह सकते हैं कि ए क्या है? ए ट्रांस है, और बी सिस है। बी सिस क्यों है? क्योंकि उसमें 90 डिग्री एंगल है क्लोरो लिगेंड्स के दरमियान। तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं बेटा कि ए एंड बी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, कैन वी से? या ए एंड सी भी ज्योमेट्रिक आइसोमर है? बेटा देखें, ए और सी भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, ए और बी भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं। ए और बी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, ए और सी भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, लेकिन बी और सी क्या हैं? बी और सी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, बी एंड सी आर ऑप्टिकल आइसोमर्स जी। नहीं, वो बस उस रूल्स, हम रूल्स को फॉलो करें। अगर सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हो, ये चार मोनोडेंटेट लिगेंड हो और एक बाइडेंटेट हो, नहीं बनेगा। कम से कम दो बाइडेंटेट लिगेंड होने चाहिए, कम से कम। जी, जी बेटा, वो मिरर इमेज उसका नहीं बनता, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वो बाइडेंटेट लिगेंड से हम कंसिडर करते हैं, मोनोडेंटेट से नहीं। ये असल में ऑप्टिकल आइसोमर आगे चल के पढ़ेंगे, बिल्कुल आखिरी। बेटा वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो आइसोमर रोटेट करता है वो ऑप्टिकल आइसोमर होता है। तो अगर बायडेंटेड लिगेंड दो ना होना, एक हो, तो फिर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं होती। बायडेंटेट्स आपके सिलेबस में नहीं बन सकता। गॉट इट? ये नोट कर लें बेटा। क्या बेटा क्वेश्चन कह रहे हैं? प्लेटिनम टू फॉर्म्स फोर कोऑर्डिनेटेड व्हाट इट मींस बेटा, फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज फोर, और ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, और इसमें टू अमोनिया हैं और टू क्लोरोलिगेंड्स हैं, तो ये वो प्लेटिन कॉम्प्लेक्स हो गया। यू नो कौन सा? राइट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा? प्लेटिनम होगा, कितने अमोनिया लिगेंड्स हैं? दो अमोनिया लिगेंड्स हैं। क्लोरोलिगेंड्स कितने हैं? दो हैं। अब इस पे चार्ज क्या प्लेस करना है? कैसे पता चला? ये प्लेटिनम कितना है? टू प्लस है ना, रोमन लेटर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और दो क्लोरोलिगेंड्स हैं, तो प्लस टू माइनस टू इज कैंसल्ड आउट, दैट इज वाई चार्ज नहीं है। फिर आगे वो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि दिस कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट एज टू आइसोमर्स, तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगी या ऑप्टिकल? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगी, ऑप्टिकल नहीं होगी। तो फिर आप बना लोगे इन बॉक्सेस में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, क्लास में आप बनाया था आप लोगों ने। तो एक बीच इसमें होगा सिस प्लेटिन, नेम पूछ रहा है ना, तो सिस प्लेटिन। और दूसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? ट्रांस प्लेटिन। आई होप कि आप बना लोगे। प्लेटिनम ऑप्टिकल की कंडीशन है कि एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो,
और दूसरा कम से कम दो बाइडेंटेट लिगेंड्स हो। ठीक है, तो आप सिस एंड ट्रांस बना लोगे बेटा। सिस में क्या होगा, ट्रांस में क्या होगा? सिस में 90 डिग्री अपार्ट होंगे और ट्रांस में आइडेंटिकल लिगेंड्स 180 डिग्री अपार्ट होंगे। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, एक सिस है एक ट्रांस है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कि वन ऑफ द आइसोमर्स इन टू इज एन इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग। तो वो सिस्प्लेटिन है और उसका रीजन क्या है? बाइंड्स विद डीएनए ऑफ कैंसर सेल्स एंड प्रिवेंट्स एबनॉर्मल सेल डिविजन। हम आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस को फोकस करते हैं बेटा। यस, ये देखें, ये क्या क्वेश्चन, D1 पढ़ें। अभी जो ये रिएक्शन है, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन से कहते हैं, ये अपने पढ़ना है अभी, ठीक है। तो कंप्लीट द थ्री डायमेंशनल डायग्राम टू शो द टू आइसोमर्स ऑफ दिस। बताओ ये कौन से आइसोमर्स की बात कर रहा है? अब चूंकि यहाँ एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया कि ज्योमेट्रिक आइसोमर बनाए या ऑप्टिकल आइसोमर बनाए, कंप्लीट द थ्री डायमेंशनल डायग्राम टू शो टू आइसोमर्स का, वो आइसोमर्स ज्योमेट्रिक भी हो सकते हैं, वो आइसोमर्स ऑप्टिकल भी हो सकते हैं। इसमें बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, ओके ओके, इसमें बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन से आइसोमर्स होंगे? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होंगे। गॉट द आइडिया बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए बाइडेंटेट लिगेंड का होना जरूरी है। वुड यू बी एबल टू ड्रॉ? किसकी बेस पे आप ड्रॉ करोगे? क्लोरीन के बेस पे। अगर क्लोरीन और क्लोरीन 90 डिग्री अपार्ट है फिर क्या होगा? सिस। और अगर क्लोरीन और क्लोरीन 180 डिग्री अपार्ट है फिर क्या होगा? ट्रांस। डोंट यू थिंक ये फ्री के दो मार्क्स हैं? जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये दो मार्क्स। और फिर बेटा 3 मार्क्स फ्री के हैं। अब इसकी आइसोमेरिज्म की टाइप बता रहे हैं, तो टाइप क्या डिसाइड हुई बेटा? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होंगे ये वाले, नहीं? और हाँ, यस, और ऑप्टिकल सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में होते हैं। यस बेटा, व्हाट अबाउट दिस? जी, क्या कह रहे हैं बेटा? देखिए आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि आपने जो बाइडेंटेट लिगेंड है उसको किस तरह से लेना है, इस तरह से बाइडेंटेट लिगेंड लेना, और ये कॉम्प्लेक्स है। यस, हाउ टू शो? सो यू कैन गो लाइक दिस बेटा। ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये दूसरा बाइडेंटेट लिगेंड है, ये तीसरा बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इसमें कौन सी आइसोमर्स बनेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। कैसे बनाए बेटा दूसरे वाला? इसका मिरर इमेज बेटा ऐसे होगा, इस पे ज्योमेट्रिक नहीं बन सकता। जब बाइडेंटेट लिगेंड्स हो 2 या 3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, फिर ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक के लिए कंडीशन थी ना, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो Ma2B2, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो Ma3B3 या Ma4B2। इन सिचुएशंस में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे। ये कौन सी टाइप है आइसोमेरिज्म की? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके बेटा, व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें ये क्या कह रहे हैं, द कॉम्प्लेक्स दिस। अब बताओ इसमें लिगेंड्स कौन कौन से हैं? एग्जिस्ट एज 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स। एल रिप्रेजेंट्स द मोनोडेंटेट लिगेंड। एल इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब इसमें टोटल कितने लिगेंड्स हैं? 5 हैं या 6 हैं? 6 लिगेंड्स हैं। तो अब वो 6 लिगेंड्स को आप कैसे बेटा प्लेस करो, कि आपने क्या शो करना है, कंप्लीट द थ्री डायमेंशनल डायग्राम टू शो 3 आइसोमर्स। आपने 3 आइसोमर्स शो करने हैं। हाउ टू अटेम्प्ट दिस वन? जी बेटा बताएं। पहले आप एल को फोकस करो, यहां एल और एल में कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। और अगर मैं एल यहां ले लूं,
तो एल की बेस पे ये दो आइसोमर हुए कि नहीं? दो जो एल थे ये 90 डिग्री अपार्ट हुए, यहाँ पे जो दो एल हैं वो 180 डिग्री अपार्ट हुए। बाकी जो पोजीशन है उन पे सी एल प्लेस कर दें लाइक दिस। यहाँ पे जो बाकी सिचुएशंस हैं वो वहां पे पोजीशन है उन पे सी एल प्लेस कर दें। अब बेटा बताओ कि हम कैसे इसको ड्रॉ करें कि डिफरेंट आए। सॉरी, तीनों सीएल्स को 90 डिग्री एंगल पे लेकर आए तो वो कैसे होगा? ये सीएल लाएं, ये सीएल लाएं और ये सीएल लाएं। अब इसमें तीनों सीएल्स कितने एंगल पे हैं? 90 डिग्री एंगल पे हैं। जबकि यहां सीएल को देखें, कितना एंगल है? 180 डिग्री। यहां सीएल को देखें, 180 डिग्री। तो ये जो आखिरी वाला है ये सीएल की बेस पे हमने डिसाइड किया, और पहले दो जो हैं वो हम एल की बेस पे डिसाइड कर रहे हैं। ये एल और एल में कितना एंगल है? 90 डिग्री। फिर यहाँ एल और एल में कितना एंगल है? 180 डिग्री। और यहाँ तीनों सी एल्स 90 डिग्री हैं, तो डिफरेंट हो गए ना एक दूसरे से? कंफ्यूजन? तो ये बेटा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ये कौन सी आइसोमेरिज्म है? ऑब्वियसली ये ऑप्टिकल तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड्स नहीं है। तो दिस आइसोमेरिज्म इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये वर्कशीट आपको मिलेगी, तो फिर इसमें प्रोसीड करें। क्वेश्चंस आप फिर अटेम्प्ट करना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट। तो लेट मी डू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा। अच्छा, अब बेटा हम मूव करते हैं आगे, और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाऊं। दिस कॉन्सेप्ट बेटा, कॉपर टू प्लस एक्वस। ये आप ओ लेवल से पढ़ रहे हैं। इसका क्या कलर था बेटा? ओ लेवल से क्या कलर पढ़ रहे हैं इसका? ये होता है ब्लू सोल्यूशन। अब ये जो ब्लू कलर है सोल्यूशन का, ये बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स है। ये कॉपर टू प्लस एक्वस रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स। बेटा मेरी बात सुने गौर से, गौर से सुने, सब लिखना छोड़े। जो ट्रांजिशन मेटल आयन एक्वस होगा वो कॉम्प्लेक्स शो करेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स? ये कॉम्प्लेक्स बेटा कॉपर हेक्सा एक्वा। जो एक्वा लिगेंड्स है, वाटर लिगेंड्स है, वो हेक्सा है, 6 हैं। ये जो आयन है कॉपर टू प्लस एक्वस, वो इस कॉम्प्लेक्स को शो करेगा। समझ आई? आपके जहन में होगा क्यों? क्यों का जवाब ये है कि जब कॉपर आयन हम वाटर में प्लेस करते हैं, तो आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में हाइड्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट करते हैं आयन को। हाइड्रेशन क्या होती है? वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। और बेटा मैंने क्या बताया था, कौन सी शेप होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की अराउंड द मेटल आयन? टू, जी बेटा कौन सी शेप होती है? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होती है। जब भी कोई आयन हम वाटर में ऐड करें, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था पिछले कॉन्सेप्ट में। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन, राइट? तो अब ये इनिशियली हाइड्रेशन ही होती है। कॉपर आयन जब वाटर में जाता है, इनिशियली हाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। लेकिन फिर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। क्या है? उसकी वजह से डेटिव बॉन्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? तो डेटिव बॉन्ड का बन जाना क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है। तो वो जो आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन, रेडिली डेटिव बॉन्ड्स एक्सेप्ट करते हैं बेटा। ट्रांजिशन मेटल आयंस रेडिली डेटिव बॉन्ड बना लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वो जो हाइड्रेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। समझ आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? तो पहले वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, फिर वो डेटिव बॉन्ड बना लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स की वजह से फिर कलर आता है। ये जो ब्लू सोल्यूशन है ये कॉम्प्लेक्स की वजह से है, इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स। जी बेटा आप पूछें क्वेश्चन। अगर इधर सोडियम आयन होता ना तो कॉम्प्लेक्स ना बनता। मैग्नीशियम आयन होता, कॉम्प्लेक्स ना बनता। ट्रांजिशन मेटल आयन आएगा तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल आयंस में वो डी सब शेल फुली फिल्ड नहीं होते ना,
वो रेडिली एक्सेप्ट करते हैं डेटेड बॉन्ड्स के लिए लोन पे। समझ आई? अगर इधर सोडियम आयन होता, पोटेशियम आयन होता, फिर ये कॉम्प्लेक्स ना बनता, फिर हाइड्रेशन ही रहती। लेकिन ट्रांजिशन मेटल आयन आएगा तो ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। जी। हाँ हाँ, यस। बेटा आप मुझे बताएं, आप ओ लेवल्स में पढ़ते थे ये क्या कलर था जी ओ लेवल्स में सर? Fe2+ एक्वस का ग्रीन। शाबाश, ये ग्रीन सोल्यूशन था। अब ये ग्रीन कलर किस वजह से है? ये Fe2+ एक्वस किस को शो करेगा? ये इस कॉम्प्लेक्स को शो करेगा बेटा। Fe2+ एक्वस का मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। Fe3+ एक्वस का क्या कलर था? क्या कलर था बेटा ओ लेवल्स में? रेड ब्राउन सोल्यूशन था ना? तो ये रेड ब्राउन कलर किस वजह से है? इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। Fe(H2O6) तो बेटा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन एक्वस स्टेट में होगा वो असल में ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा, 6 वाटर लिगेंड्स वाला कॉम्प्लेक्स होगा। बेटा क्या कहती है आपकी ओ लेवल, इसका क्या कलर था? किसी को याद है? कोबाल्ट डाइपॉजिटिव एक्वस का। आप ओ लेवल में पढ़ते थे वाटर का टेस्ट? वाटर को कैसे टेस्ट करते थे? एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर होता था, उसको पानी में ऐड करते थे तो वो ब्लू से पिंक होता था। एक्वस कॉपर आयन पिंक सोल्यूशन देते हैं। एक्वस कॉपर आयन क्या सोल्यूशन देते हैं? पिंक सोल्यूशन देते हैं। तो एक्वस कॉपर आयन असल में ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉपर आयन, तो यानी कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ट्रांजिशन मेटल आयंस अगर एक्वस हैं तो वो कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। एक्वस ट्रांजिशन मेटल आयन represents +3 है ये, सॉरी सॉरी बेटा, +3। दिस इज +3, ओके। सो aqueous transmetal ions represents aqua complex, hexa aqua complex। बेटा यू नो व्हाट इज हेक्सा aqua? 6 वाटर लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंड कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। यू गॉट दिस आइडिया? लिख लें बेटा जो जो लिखना। चेंज रिएक्शन, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन, या लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिगेंड substitution reaction, when ligands in the complex are substituted by other ligands to form more stable complex। So this will be ligand exchange reaction। ligand exchange में बस ligand exchange हो जाते हैं, सिंपल इज दिस। और जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो मोर स्टेबल होता है। ligand exchange इसलिए होता है कि जो नया कॉम्प्लेक्स बने वो ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है। मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ligand exchange reaction takes place। So let's say beta this is water
बेटा इधर देखो, ये कॉम्प्लेक्स है। बेटा यहाँ देखिए, यहाँ स्टॉप टॉकिंग, एंड वी हैव ओ एच आइंस। देख लो बेटा। अब मुझे बताओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कितने वाटर लिगेंड्स हैं। बेटा इधर देखो एक दफा, एक कितने वाटर लिगेंड्स हैं? 6 वाटर लिगेंड्स हैं। और ये ओ एच भी तो लिगेंड्स है ना, यहाँ लोन पेयर है कि नहीं? ये पार्शियल पॉजिटिव है कि नहीं? ये लोन पेयर है कि नहीं? ये पार्शियल पॉजिटिव है कि नहीं? इज इट पॉसिबल कि ये इस पे अटैक करें? पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल है कि ये इस पे अटैक करे। तो ये ओ एच जब एच पे अटैक करेगा तो इसको इधर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बेटा? H2O बनेगा कि नहीं? हाँ में नहीं, H2O's बनेंगे। 2 H2O's बनेंगे, नहीं, 2 OH हैं। ओके। तो फिर बेटा उसके बाद व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड? एंड हाउ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है? जी बेटा बताएं, क्या फर्क है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में?